नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं विटामिन्स के बारे में और उनका रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग, आज हम पढ़ेंगे 10, 11, 12 के लिए IUPAC नामकरण यानी कि कार्बनिक रसायनों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं IUPAC नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो सर्वप्रथम एक क्वेश्चन बड़े एग्जामों में यानी वनडे एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसा कि IUPAC नामकरण पढ़ना है तो आप जानते हैं हर व्यक्ति के नाम में 3 वर्गों में बटा होता है। जैसे मेरा ही नाम है मुकेश कुमार सविता। जैसे कि फर्स्ट नेम को बोलते हैं फर्स्ट नेम, और मध्य वाले को बोलते हैं मिडिल नेम, और लास्ट वाले को बोलते हैं सरनेम। जिसमें कि कुछ लोगों के पहले और भी कुछ जुड़ा होता है, जैसे मिस्टर। कैसे मिस्टर, इसी को हम बोलते हैं प्रीफिक्स, यानी कि केमिस्ट्री की भाषा में पूर्व लग्न। क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न। जैसा कि चालू करते हैं कि एक ही साड़ी के अंदर आप पूरी IUPAC बनाना सीख जाएंगे बिल्कुल सरलता से। एक ही IUPAC के अंदर थोड़ा सा धैर्य रखकर सुनिएगा और इसको मनन कीजिएगा, और अपनी कॉपी पर इसको आप फेर भी कर सकते हैं। जैसा कि साड़ी दिख रही है इसको, तो जैसे कि लोगों का नामकरण यानी व्यक्ति का नामकरण 3 वर्गों में बटा होता है, वैसे IUPAC करने में 5 वर्गों में ये बटा होता है। जैसे कि 1 अंश पूर्व लग्न, 2 अंश पूर्व लग्न, कार्बन श्रृंखला, और 2 अंश अनुलग्न, और 1 अंश अनुलग्न। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 अंश पूर्व लग्न, इसी के नीचे एक आता है प्रतिस्थापी, जिसको मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंतर्गत हाइलोजन परिवार गिना जाता है। और हाइलोजन परिवार को हम कैसे से व्यक्त करते हैं? यक्स से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी कि F को फ्लोरो बोलते हैं, Cl को क्लोरो बोलते हैं, Br को ब्रोमो बोलते हैं, और I को आयोडो बोलते हैं। अब आगे आ जाएंगे सेकंड नंबर में 2 अंश पूर्व लग्न। कुछ बच्चों को ये लगता होगा क्या पढ़ रहे हैं, बट जैसी है सारणी खत्म होगी और 2 से 4 उदाहरण पढ़ेंगे, अपने आप यह सारणी और IUPAC अपने आप आने लगेगा। जैसे रिंग 2 अंश पूर्व रिंग है, इसको बोलते हैं साइक्लो। और कार्बन श्रृंखला, जैसे कि आप कक्षा 10 में थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाता है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन और 10 कार्बन। जहाँ पर 1 कार्बन होता है उसको मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेका। जैसे कि आगे बढ़िए 2 अंश अनुलग्न में, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ हम एन बोलते हैं, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर इन बोलते हैं, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर आइन बोलते हैं। और ये मतलब कुछ लोग नहीं समझ पाते होंगे, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते होंगे। तो आपने कक्षा 10 में एक डिफिनीशन पढ़ी होगी कार्बन की चतुसंयोजकता, यानी कि कार्बन चार यानी कि संयोजकता दर्शाता है। और कभी कोई पूछ ले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है या आयनिक बंध बनाता है, तो बेटा ना सहसंयोजक बंध बनाता है ना आयनिक बंध बनाता है। कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। लास्ट में आ जाइए 1 अंश संलग्न, इसी के अंतर्गत आता है क्रियात्मक समूह, जिसको हम अपनी भाषा में या मजाकिया भाषा में, जैसे हमारे पिताजी यानी बाप के बाप जैसे पिताजी, जैसे क्रियात्मक समूह। जैसे देखते जाएं OH को एल्कोहल, और इनके लास्ट में आल जुड़ता है, CHO एल्डिहाइड, इनके लास्ट में अल जुड़ता है, COOH इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसके लास्ट में ओइक अम्ल जुड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, और यह सारणी खत्म हो गई है। और अब 1 या 2 उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सीरियल बाय सीरियल। सिंगल बॉन्ड C, यानी कार्बन के मध्य एक सिंगल बॉन्ड होगा, और एल्क प्लस एन। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर एन जुड़ता है, और जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर इन जुड़ता है, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर आइन जुड़ता है। देखते जाइएगा बच्चों,
देखते हैं पहला उदाहरण। जैसे इसमें लिखा है CH4, क्या लिखा है CH4। CH4 को हम क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। और मेथेन की संरचना भी देख लीजिए, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। मेथेन की संरचना ऐसी होती है। देखते जाएं बच्चों। सेकंड नंबर में देखते हैं CH3। इसको 1 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं बच्चों, एथ बोलते हैं। और 2 कार्बन होने पर हम उसको बोलते हैं एथेन। लास्ट में क्या जुड़ेगा, एन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, एन। एन क्यों जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगला देखिए बच्चों, CH3 CH3, तो इसको बोलते हैं प्रोपेन। प्रोपेन क्यों बोलते हैं, तो देखते जाएं बच्चे। सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसको एन बोलते हैं। और 1 2 3 कार्बन होने के कारण इसको यानी कि प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप। प्रोपेन। लास्ट में क्या जुड़ता है, एन जुड़ता है। देखते जाएं। जैसे अगला पॉइंट है CH3 CH2 इसको हम IUPAC पद्धति में ब्यूटेन बोलते हैं। ब्यूटेन क्यों बोलते हैं, समझते जाएं। हम इनका नामकरण भी कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि इसमें सबसे पहले कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है, कोई साइक्लो नहीं है। और आप थर्ड नंबर में आ जाएंगे। जैसे ही देखेंगे इसमें 1 2 3 4 कार्बन होने के कारण इसको ब्यूट बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड के कारण इनमें एन लगता है, तो ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन। अगला देख ले CH3 CH3 और मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो पेंट हो गया। और लास्ट में एन क्यों जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन होता है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड। जैसे कि अब आ जाइए डबल बॉन्ड के 2-4 उदाहरण ले लेते हैं। डबल बॉन्ड, कार्बन के मध्य हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। देखते जाएं बच्चों। यहाँ पर एल्क प्लस इन इन क्यों जुड़ता है, जैसे कि आप साड़ी में ऊपर देख चुके हैं, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर इन जुड़ता है, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर एन जुड़ता है। देखते जाएं बच्चों। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं, एथीन। अगला देख लीजिए, एथीन क्यों बोला है, 1 2 कार्बन होने पर एथ होता है। और डबल बॉन्ड होने पर इन होता है, तो एथीन हो जाता है। क्या हो जाता है, एथीन हो जाता है। आप सेम उसी तरह बनाते चले जाना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 यानी डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए, तो लास्ट में क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा बच्चों, इन जुड़ेगा। और मेथ एथ प्रोप, गिनती इधर से क्योंकि इधर से भी कर सकते हैं, बट गिनती उधर से करते हैं जिधर क्रियात्मक समूह तो दिख नहीं रहा, बट इसमें क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड होने के कारण क्रियात्मक समूह जिधर डबल बॉन्ड है और पास में है उधर से गिनती करते हैं। 1 2 3 प्रोप 1 इन, इसको हम प्रोपीन भी बोल सकते हैं और हमारा गलत IUPAC नहीं होगा। जैसे थर्ड देख लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखते जाएं बच्चों। जैसे कि गिनती किधर से कर सकते हैं, 1 2 3 4, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 4। आप किधर से भी कर सकते हैं, बाएं से या दाएं से। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो 2 इसमें लिख सकते हैं भैया, 2 ब्यूटीन। क्या लिख सकते हैं, 2 ब्यूटीन ENE, 2 ब्यूट हो गया। और लास्ट में क्या हो गया, 2 ब्यूटीन। देखते जाएं, कुछ बच्चे देखते जाएं। 1-2 उदाहरण और समझ लेते हैं। जैसे आप देखते जाइए। सर्वप्रथम पढ़ते हैं थर्ड में ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जैसे ही पढ़ चुके हैं तो आप पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में देखते जाएं तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के मध्य हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देख लीजिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एथियाइन क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। और दूसरे में CH3 सिंगल बॉन्ड C कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं प्रोपीन। क्यों प्रोपीन बोलते हैं, यानी प्रोपाइन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन है तो प्रोप बोलते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण क्या जोड़ते हैं, आइन, तो प्रोपाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा बच्चों। अगला देख लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड
सी ट्रिपल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड CH3। यानी कि इसका नामकरण करेंगे तो जिधर से भी गिनती करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप गिनती कर दीजिए 1 2 3 4, 2 के साथ जुड़ा हुआ है तो ब्यूट टू आइन, या इसी को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 ब्यूटाइन। क्या बोल सकते हैं? 2 ब्यूटाइन। अब 2 4 10 उदाहरण मैंने अपने से बनाए हैं, इनका नामकरण भी करते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। नामकरण आप अपने से करेंगे, मैं केवल बोलता जाऊंगा। जैसे गिनती करूंगा और नामकरण आप अपनी कॉपी पर अपने अनुसार करेंगे और नियम के अनुसार करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं प्रतिस्थापी समूह है तो गिनती होगी 1 2 3, 1 2 3। 1 क्लोरो, क्या है? 1 क्लोरो, सही भैया। 1 क्लोरो मेथ एथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। गिनती आप किधर से करेंगे? जिधर से क्रियात्मक समूह, मैंने कहा था जिधर से पापा बैठे होते हैं या फिर किसी पार्टी में जाते हैं जहाँ से बुजुर्ग बैठे होते हैं, वहाँ उनको स्थान जरूर दिया जाता है, तो सबसे पहले उन्हीं को वरीयता दी जाएगी। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाए मेथ एथ प्रो ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनाल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनाल। क्या हो जाएगा भैया? ब्यूटेनाल। अगला देख लीजिए, जैसे गिनती आप करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। जैसे 1 2 3 4 है तो आप देखिए यहाँ पर श्रृंखला टूटी हुई है, जैसे कि इसके साथ मेथिल जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? 2 मेथिल मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। क्योंकि OH होने के कारण लास्ट में क्या जुड़ जाता है? ऑल जुड़ जाता है, तो ब्यूटेनॉल। जैसे अगला देख लीजिए CHO क्रियात्मक समूह है। कौन है क्रियात्मक समूह? CHO। और जब CHO होता है यानी कि एल्डिहाइड तो इसके लास्ट में अल जुड़ता है, तो 1 2 3 4 5 6। कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता होगा कि मैं गिनती इधर से क्यों कर रहा हूँ। गिनती इधर से इसलिए करते हैं जिधर से बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं या आपके पापा लोग बैठे होते हैं या आपके चाचा लोग बैठे होते हैं, वरीयता उधर से दी जाती है। जैसे कि बारातों में या देहातों में या गांव में जब शादी होती है तो सबसे पहले कहते हैं बुजुर्ग लोगों को बुलाओ, बुजुर्ग लोगों को बैठाओ, उनको खाना खिलाओ, बच्चे बाद में खाते रहेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इसमें बुजुर्ग कौन सा है? CHO, यानी कि एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड, CHO। गिनती करते जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6। इस वाले को थोड़ा सा स्टार बना लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लेंगे तो पूरी IPSC आपकी तैयार हो जाएगी। अब देखिए जैसे कि साड़ी में देखा था, सबसे पहले नामकरण हम प्रतिस्थापी का करते हैं और फिर देखते हैं और कुछ जुड़ा है और फिर उसके बाद पूरे कार्बन का नामकरण करते हैं। जैसे कि इसमें प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है 3 क्लोरो, बहुत सही भैया, 3 क्लोरो हो गया। और मेथिल भी जुड़ा हुआ है 4 मेथिल, 3 क्लोरो 4 मेथिल। सुनते जाएंगे भैया, 3 क्लोरो 4 मेथिल, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेनल। क्या हो जाएगा भैया? हेक्सेनल। देखते जाएं क्या हो जाएगा? हेक्सेनल। अगला देख लीजिए, गिनती आप किधर से करेंगे? जिधर से पापा बैठे होंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है भैया? तो आप गिनती तो कर लिए। अब ये देखना है मेथिल है जुड़ा है या एथिल जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे 2 के साथ भी मेथिल जुड़ा हुआ है और 4 के साथ 2 बार मेथिल जुड़ा हुआ है। तो इसका नामकरण करने के लिए हम लिखेंगे 2, 4, 4 और 3 बार मेथिल है तो 3 बार के लिए ट्राई करते हैं, 2 बार के लिए डाई करते हैं, 4 बार के लिए टेट्रा करते हैं। तो 2 4 4 ट्राई मेथिल। सुनते जाएं भैया, मेथिल 2 4 4 ट्राई मेथिल और मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स। तो क्या हो जाएगा?
हेक्से और OH है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल। क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल। देखते जाएं भैया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि इसमें दिए है COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या दिए है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये देखना है कि पिताजी ये सबसे यानी कि पुराना आदमी है तो गिनती 1 2 3 4 5 6। सही भैया, 1 2 3 4 5 6। अगला देखिए, अब आप देखिए मेथिल जुड़ा है और एथिल भी जुड़ा हुआ है, मेथिल और एथिल जुड़ा हुआ है। तो ABCD के अनुसार वरीयता उसे दी जाती है जिसका नाम ABCD में पहले आता है। तो ABCD में और वरीयता के हिसाब से एथिल का नाम पहले आता है। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 4 एथिल, 4 एथिल, सुनते जाएं, 4 एथिल, 3 मेथिल, 3 मेथिल, देखते जाएं, 4 एथिल, 3 मेथिल, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्सेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा भैया, हेक्सेनोइक, हेक्सेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल। लास्ट देख लीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं OH इधर है तो 1 2 3 4 5 6 और साइड के हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पर प्रतिस्थापी भी है तो प्रतिस्थापी का नाम पहले करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। क्या हो जाएगा भैया, 2 क्लोरो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स। तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल। क्या हो जाएगा भैया, हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल। बहुत ही जल्द आपको वीडियो या ऑनलाइन वीडियो सहित मिल जाएगा। और सेकंड पार्ट में या और सेकंड वीडियो में IUPAC की पूरी संरचना और पूरा का पूरा पोस्टमार्टम IUPAC का कर देंगे। जैसा कि कक्षा 10 कक्षा 12 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम से यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आने के चांसेज हैं। मैं मुकेश कुमार, धन्यवाद। देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए।